Hello बच्चों, let's read the following question. 3 moles of hydrogen at NTP is allowed to expand adiabatically so that its temperature falls to 263 Kelvin. Calculate the work done in joule by gas given gamma is equals to 1.4 and R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. सो हमें इस क्वेश्चन में 3 मोल्स दिए गए हैं हाइड्रोजन के एनटीपी की कंडीशंस पे जो एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं। उनका जो टेम्परेचर है वो 263 हो जाता है आफ्टर एक्सपेंशन। हमें वर्क डन बाय द गैस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में हमें वर्क डन निकालने को बोला है, वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हो रहा है? एडियाबैटिक का मींस होता है चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू जीरो। हीट में कोई भी जो चेंज है वो अकर नहीं करेगा, उसे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। सपोज वर्क डन को हमने W से डिनोट किया, तो W के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? NR अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू T2 माइनस T1 होता है। अब यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? कैपिटल R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट। T2 जो है वो क्या है? फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है। T1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल टेम्परेचर को, कि गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर। और एक हमारे पास आ रहा है गैमा। गैमा होता है स्पेसिफिक हीट्स की रेशो, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड इसकी जो वैल्यू है 1.4 दी गई है। अब क्या करना है? सभी गिवन वैल्यूज को W के फॉर्मूला में सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देना है। N का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया गया है? 3 मोल्स, तो N इज 3 मोल। कैपिटल R का जो वैल्यू है दैट इज 8.31 यूनिट्स क्या है? जाउल पर मोल पर केल्विन दिए हैं। इनिशियल जो टेम्परेचर है, एनटीपी की कंडीशन है, तो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर फॉलो के कितना हो गया? 263 केल्विन। गैमा का जो वैल्यू है वो 1.4 है। सभी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? W का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। W क्या बन जाएगा? N का वैल्यू 3 हो गया, R का वैल्यू 8.31 हो गया, अपॉन 1 माइनस गैमा है तो 1 माइनस 1.4 हो गया, साथ में T2 माइनस T1 है। T2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 263। 263 माइनस 273, तो यहाँ से W का वैल्यू आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ 10। 263 से 273 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा, यहाँ पे आ गया माइनस 0.4। माइनस एंड माइनस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से W का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 623.25 एंड यूनिट्स क्या होंगे? जाउल होंगे। So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.